नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर इकाई 1 से जो संबंधित प्रश्न हैं उनके देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हम देखिए इन प्रश्नों की बात कर चुके हैं। तो अब हमें बात करना है इस वीडियो में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 के बाद जो तो 26वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख है। तो कौन से दो राज्य हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण में? तो आप जानते हैं, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यह देखिए महाराष्ट्र। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो उसके साथ यहाँ पर देखिए जो राज्य है वो देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश है, क्योंकि इसमें पूछा है यहाँ पर दक्षिण में स्थित राज्य, ना कि पड़ोसी राज्य। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण में स्थित कौन कौन से राज्य हैं? देखिए महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है। इसके अलावा यदि बात करें उत्तर में ऊपर की तरफ भारत की, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। पूरब की बात करें देखिए इस साइड, तो यहाँ पर देखिए यदि ये एमपी है तो इस साइड यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। बात करेंगे पश्चिम साइड, यहाँ पर देखिए पश्चिम में स्थित है गुजरात और राजस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का जो केंद्र है वो केंद्र बिंदु स्थित है? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है देखिए उज्जैन में स्थित। तो डिटेल बात करते हैं देखिए कुछ केंद्रों को लेकर। तो देखिए पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो देखिए मंगलनाथ मंदिर है जो उज्जैन में स्थित था, यही प्रश्न है। तो आगे यदि पूछा जाए कि भारत का जो भौगोलिक है मध्य बिंदु वो कहाँ पर है, तो ये देखिए मनोहर गांव में है जो करौंदी कटनी में पड़ता है। अब पूछा जाए यदि कि आपको बताना है अखंड भारत का केंद्र बिंदु है जो वैशाली वो कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर बैतूल में है अखंड भारत का। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है 28वां कि मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो गांव कहा जाता है? तो अभी हमने देखा देखिए करौंदी, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में राज की मछली कौन सी है? तो अभी हमने देखा, यदि आपने पहली वीडियो देखी तो उसमें हमने बात की राजकीय मछली की, वो देखिए यहाँ पर महाशीर है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं मछली के बारे में। तो इसका देखिए वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर टोर प्यूटिटोरा। जो प्रजाति है वो देखिए टोर है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये देखिए नर्मदा नदी में, खरगोन, खंडवा में ये देखिए पाई जाती है। घोषित वर्ष देखिए 2011 में इसे देखिए राज्य की मछली घोषित किया गया था। विशेष की बात करें तो बड़वाह में जो महाशीर प्रजनन केंद्र है वो देखिए स्थापित किया गया है। बात करते हैं 30वें प्रश्न की कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये देखिए टौर प्रजाति से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात कहते हैं यहाँ पर 31वें प्रश्न की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? देखिए सबसे छोटा संभाग पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा संभाग है तो वो है देखिए यहाँ पर शहडोल। कौन सा? देखिए शहडोल। हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग देखिए शहडोल है, और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कहे तो वो भी देखिए यहाँ पर शहडोल ही है। यदि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कहे तो वो देखिए जबलपुर है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कहे यदि जनसंख्या में यदि सबसे बड़ा कहे तो वो देखिए इंदौर है। इनको आपको अपने माइंड में अच्छे तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है देखिए यहाँ पर बालाघाट। कौन है? देखिए बालाघाट। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर और राज्यों की। यदि झाबुआ की बात करें तो ये देखिए गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। मुरैना देखिए राजस्थान और उत्तराखंड के साथ, जबकि जो शिवपुरी है वो देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ। आपको मानचित्र के साथ इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए सिंगरौली कहता है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। यदि बालाघाट की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ जो पूछा गया है। अलीराजपुर कहता है देखिए गुजरात और महाराष्ट्र के साथ। तो इनको आपको अच्छे से याद करना। देखिए पटवारी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान के साथ साथ गुजरात को स्पर्श करती है? तो वो कौन सा जिला है? वो है देखिए यहाँ पर झाबुआ, अभी हमने देखा है। अगला है मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है?
तो इसमें देखिए सिर्फ अलीराजपुर है जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो कौन से राज्य को स्पर्श करती है। तो राज्य से पूछा है कि कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा लगती है। तो देखिए ये यहाँ पर लगती है उत्तर प्रदेश से। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। चलिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है। यदि सबसे कम कहा जाए तो वो देखिए गुजरात से लगती है। और मध्य प्रदेश की सीमा देखिए 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है, गुजरात से देखिए सबसे कम लगती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो किस प्रकार की चाहिए। चलिए 36वां प्रश्न है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? जो गैर कांग्रेसी था यानी कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी से बना था, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर कैलाश चंद्र जोशी है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल है। अब प्रथम गैर कांग्रेसी पूछा जाए तो कैलाश चंद्र जोशी है। यदि प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो देखिए यहाँ पर उमा भारती है। और प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री तो श्री राजा नरेश चंद्र सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 37वां कि मध्य प्रदेश में जो ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम अधिपत्य कब स्थापित हुआ था एमपी में? तो ये हुआ था देखिए 11 दिसंबर 1853 को। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए ब्रिटिश शासन का मध्य प्रदेश में अधिपत्य कैसे हुआ। देखिए जो नागपुर के जो बहुशली शासक थे यहाँ पर रघुजी तृतीय, इनके निधन के पश्चात क्या होता है कि मराठा शक्ति कमजोर होने लगती है। और जो ब्रिटिश रेसिडेंसी है वो देखिए 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर क्या कहती है? अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। अगला प्रश्न है 38वां यहाँ पर तो जो सेंट्रल प्रोविंस है उसकी कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये है देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पर मकडाई। थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल में इसमें देखिए 4 पार्ट में ये मुख्य था। जसपुर जो छत्तीसगढ़ में था, ये खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। जो विदर्भ है वो नागपुर, वो देखिए मकड़ाई हरदा के अंतर्गत। जो रसगुजा छत्तीसगढ़ है वो देखिए सरंगढ़ छत्तीसगढ़। जो कवर्धा है कवर्धा छत्तीसगढ़, ये देखिए बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कहाँ पर आता है। ये वाली लोकेशन देखिए वर्तमान में है और ये जो पहले थी। चलिए अगला प्रश्न है 39वां कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है? तो ऐसा कौन सा जिला है? देखिए 2 बार आया 2021 में एमपी पुलिस में, एमपीपीएससी 2012 में। तो ऐसा कौन सा जिला है? देखिए तो दिए गए ऑप्शन में बात करें तो देखिए शिवपुर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी सीमा देखिए यहाँ पर इससे नहीं लगती है। अब मध्य प्रदेश की शिवपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं लगती, ये बात क्लियर है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले देखिए मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है, मऊगंज है, सिंगरौली है। इनको आपको जरूर माइंड में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? तो राजकीय नृत्य की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं देखिए राजकीय नृत्य वो देखिए यहाँ पर राई है। क्या है? राई है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। तो देखिए राई के बारे में, तो राई का क्षेत्र देखिए बुंदेलखंड है। किसी भी शुभ अवसर पर इसे किया जाता है। और जो बुंदेलखंड की राई है वो क्या है? एक पहचान है जिसमें बेड़नी और मृदंग के साथ साथ बघेलखंड की राई की पहचान होती है, जिसमें ढोलक और नगाड़ियाँ भी होती हैं। प्रमुख कलाकार आपको ध्यान रखना है ज्ञानेश्वरी जो कटनी जिला की है, और राम सहाय पांडे, इनको ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व वो देखिए 236 से कितना है? 236 से थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए। ये जो जनसंख्या घनत्व है 236 वर्ग प्रति किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ध्यान रखेंगे भोपाल है, और सबसे कम वाला देखिए ढिंडोरी है। इनको आपको माइंड में अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ पर आगे की तरफ। तो आगे देखिए अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो कौन सी? देखिए राजकीय फसल पूछी है। जो राजकीय फसल पूछी है तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर सोयाबीन है। क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए सोयाबीन के बारे में।
तो इस यदि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पूछा जाए तो मालवा में देखिए सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादक जिले उज्जैन है और धार है। वैज्ञानिक नाम है इसका देखिए ग्लाइसिन मैक्से। और सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है वो देखिए इंदौर में है। विशेष देखिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सबसे अधिक होता है। सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश के देवास जिले से प्रारंभ हुई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई थी, देवास जिले से। मतलब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो ये है देखिए यहाँ पर मलखंभ। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मलखंभ के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए राजकीय खेल इसे कब घोषित किया गया था, 2013 में। कहाँ पर होता है ये, सबसे ज़्यादा मालवा क्षेत्र। विशेष देखिए मध्य प्रदेश की जो मलखंभ अकादमी है वो देखिए उज्जैन में है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, उज्जैन में है। और प्रभास जोशी जो सम्मान है वो देखिए मलखम्बेसी के क्षेत्र में देखिए दिया जाता है, जो यहाँ पर जो प्रभास। प्रश्न है कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। देखिए भोपाल को राजधानी बनाया गया था 1956 में। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए भोपाल की बात करें तो भोपाल का नामकरण देखिए राजा भोज के नाम पर किया गया है, पहली बात। इसको आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में। तो देखिए राजा भोज के नाम पर रखा गया है। जो सीहोर जो तहसील है वो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। सीहोर की तहसील है भोपाल, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था, नवंबर 2056 में। फिर 2 अक्टूबर 1972 को ध्यान रखेंगे सीहोर से अलग करके भोपाल को एक जिला बनाया गया था। जिला बाद में बनाया गया था लेकिन राजधानी भोपाल को पहले बनाया गया था। अगला प्रश्न है 45वां, मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है, राजकीय फल वो कौन है, तो वो सबको ही जानता है। वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पर आम है। कौन है, आम। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं आम के बारे में। तो देखिए इसका वनस्पति नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख आम जो प्रजाति हैं वो है देखिए नूरजहाँ, जो अलीराजपुर में है, ध्यान रखेंगे। और सुंदरजा, ये देखिए रीवा जिले में है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सुंदरजा है जो रीवा जिले में आम की प्रजाति है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो ये देखिए 55 है। कितने जिले हैं वर्तमान में, 55 है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए संभाग देखिए 10 है। यदि हम बात करें यहाँ पर जिलों की, तो जिलों देखिए यहाँ पर 55 है। विकास खंड देखिए यहाँ पर 313 है। तहसीलें देखिए यहाँ पर 436 है, और ये 2023 तक की जानकारी के अनुसार है, अक्टूबर में। और ग्राम पंचायत देखिए 23,922 है। नगर निगम देखिए 17 है। नगर पालिका देखिए 99 है। कुल ग्राम है देखिए 54,903 है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और 5 अक्टूबर इस देश को देखिए मध्य प्रदेश में 8 नई तहसीलें बनाने की घोषणा भी की गई है। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो अभी हमने देखा देखिए 17 नगर निगम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इन चीज़ों को आपको अपडेट कर जाना है, गूगल पे चेक करना जब आप एग्जाम देने जाएं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो देखिए 24,000 के समथिंग है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो अभी हमने देखा देखिए 436 तहसीलें हैं जो अपडेट चुकी हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, संशोधित प्रश्न है। अगला है 50वां, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश है उसका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थान है, देखिए यहाँ पर 6वां स्थान है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या दृष्टि से 6वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए यहाँ पर दूसरा स्थान है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर 75 तक। आप इन्हें 15-15 मिनट के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यदि ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें।